व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है फिटनेस से रिलेटेड, सर्टिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड, तो जो भी मेरी नॉलेज है इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और वही जो नॉलेज है वो और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको मुझसे वन ऑन वन बात करनी है तो सीधा मेरे इंस्टाग्राम अमित KMR394 ID है, वहाँ पे जाओ, मुझे मैसेज करो। और मैसेज में सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है, आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट, जो भी आपको आपका मुद्दा है, जिस भी बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, आपको ये मैसेज करना है। और मैं आपको पहले बता दूं कि वही लोग मुझे कांटेक्ट करें जिनको मेरे साथ वीडियो चैट करनी है, इफ दे आर कंफर्टेबल इन चैटिंग विद मी ऑन दैट वीडियो चैट। और साथ ही साथ वो कॉन्वर्जेशन मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा ताकि वो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। राइट, तो अगर आप इस चीज में कंफर्टेबल हैं देन ओनली यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी ऑन इंस्टाग्राम। अगेन आई एम रिपीटिंग द ID अमित KMR394, मैं शायद यहाँ नीचे भी लिख दूंगा। सो मेक श्योर आपको सीधा मेरे को मैसेज करना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू ओवर वीडियो चैट। और जो भी आपका मुद्दा है वो वहां पर लिख दीजिए। हम एक म्यूचुअली एक टाइम डिसाइड करेंगे और तब हम बात करेंगे, एंड द वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू, हाँ आ रही है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम ब्रदर, इट्स रियली अ गुड बिग थिंग फॉर मी। रियली अरे थैंक यू। कोई बात नहीं यार। सी मेरे पे टाइम था, और इसलिए मैंने कहा कि मेरे पे हम्म, टाइम है, सो यू कैन टेक द एडवांटेज, बिकॉज इसके बाद का पता नहीं कब फ्री हूं ना हूं, कुछ एग्जैक्ट मतलब बता हाँ, नहीं सकते। इसलिए मैंने तुम्हें बोला। हम्म, और आई हैव लर्न समथिंग इन माई लाइफ। हम्म, If something is important to you and if you have some amount of time, do it right now. हम्म, Do it right then and there. डेफिनेटली है डेफिनेटली। कि नहीं? ऑल राइट। हम्म, तो भाई वेलकम। मेरे ख्याल से सबसे पहले पहले तो शायद नहीं, दूसरे तीसरे सब्सक्राइबर हो गए मेरे चैनल के, जिससे मैं वन ऑन वन हम्म, जूम पे बात कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है। हम्म, तो चलो यार, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन तुम्हारा लेते हैं और फिर मुद्दे पे बात करते हैं। और बिल्कुल मैं भी स्पॉन्टेनियसली हम्म, बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ठीक है। एनीथिंग। बिल्कुल जो हाँ, मेरे दिल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, वो मैं हम्म, शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है ना? और मतलब दिल से दिल की बात होगी, देयर इज नथिंग स्क्रिप्टेड कि तुम्हें पता ही है, अभी अभी हमारी हम्म, बात हुई, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा और हो गई। हाँ ओके। ठीक है। हाँ, अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, क्या कर रहे ठीक हो, है। एजुकेशनल वगैरह सब बताओ थोड़ा बहुत। हम्म, तो मेरा नाम अक्षानु चौहान है, फुल नेम मेरा। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और अभी रहता दिल्ली में हूँ। एक्चुअली मेरे फादर पहले एयरफोर्स में थे, तो उनका अराउंड द वर्ल्ड था, तो फिर उन्होंने सेटल डाउन दिल्ली में किया और मेरी मदर की जॉब उत्तराखंड में थी, तो मैंने अपना आधी स्कूलिंग वहां से की, फिर मैंने दिल्ली से की। तो अभी मैं करंटली बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ ओके, ग्रेट। अभी। तो मैं इसलिए, और थोड़ा फिटनेस का इंटरेस्ट था, हमेशा से स्पोर्ट्स खेलने का इंटरेस्ट था। हम्म। और बोर्ड्स में लकीली साइंस ली थी, जिसने बहुत बाद में जब ट्वेल्थ वगैरह सब करा तो डैमेज अच्छा खासा किया था। अच्छा। तो फिटनेस में था फिर। और दूसरा पता नहीं क्या, एक ट्रस्ट इशू मुझे हमेशा से था। ट्रेनर पे भी मैंने कभी ऐसे नहीं, तो मैंने जैसे ही वो बताते थे तो खुद पढ़ना शुरू करा, और फिर फील्ड रिलेटेड यही था। और एक्चुअली मेरे फादर भी खुद फिजियो हैं, तो फैमिली में चलन था हमेशा क्लिनिक्स में जाना, देखते रहना, तो पढ़ने का भी आदत लगती रही कि फिजिकली फिटनेस, और बायो फील्ड से था, बायोलॉजी हम्म। ले रखी थी। तो बस ये इंटरेस्ट था, तो अभी फिटनेस में अब कर रहा हूँ, पर अब चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट नॉलेज करूँ। हम्म। कोर्सेज देख रहा हूँ अपने लिए, पर कुछ क्या है अभी, अपनी चीज़ों के साथ मैच नहीं कर पा रही मेरी, क्योंकि मैं यहाँ पे फिजियो कर रहा हूँ, और फिजियो के बाद मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मास्टर्स इन, तो इसलिए कि तो मैं हर एक चीज में, और ये एक मतलब एक प्रोस्पेक्टिव देता है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ फिजियोज भी जिम में मना ही कर देते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, क्योंकि अच्छा, मेजोरिटी ऑफ फिजियोस मैं मना नहीं कर देते जानता सर। हैं? सॉरी, मेजोरिटी ऑफ हम्म, फिजियोस किस चीज को मना कर देते हैं? जैसे कि आप मतलब आप अगर फिजिकली आप वेट लिफ्टिंग करते हो और आप हम्म। इंजर्ड होके आते हो, हम्म। मतलब देखा जाए तो आप बेसिकली कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मना है। बट वो मना ही इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बात, अगर आप एक नॉर्मल लेमैन पर्सन हो तो आपके इस पे ब्रेड एंड बटर डिपेंड नहीं करता। हम्म। ये बात तो क्लियर आउट है। अगर आपके ब्रेड बटर डिपेंड करता है तो उसके लिए पर्टिकुलरली काफी लोग तब भी आपको मना ही करेंगे। पर मिनिमम एक नंबर होगा जो आपको कह देगा, हाँ भी कह देगा, पर उसमें काफी सारे नुआंसेस रहेंगे कि हम्म। आपको ये चीज नहीं करनी है, अपनी शोल्डर्स जॉइंट्स वगैरह का ध्यान रखना है, हम्म। मसल स्पैज्म ना हो,
हम्म। काफी चीजें डिफरेंशिएट करनी पड़ती हैं। तो ज्यादा मना इसलिए करते हैं। पर अब मैं अपना प्रोस्पेक्टिव चाहता हूँ स्पोर्ट्स में रिलेटेड करना। तो अब खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन होना जरूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन मैं एक डिफरेंट फील्ड में हूँ। पर एक्सरसाइजेस देखिए, इन फिजियो में काफी चीजें हैं जो सिमिलर हैं बिल्कुल जिम से। कोई एक्सरसाइज कोई अलग चीज नहीं हुई, एब्सोल्युटली नॉर्मल ही एब्सोल्युटली, है। फिजियो में पर वो आप एनाटॉमी इंटेंसिटीज पढ़ते हो, हाँ। इंटेंसिटीज अलग हो जाती हैं। हाँ। डेफिनेटली इंटेंसिटीज अलग हो जाती हैं बस। हम्म। कि आप वहाँ पे एक, यहाँ पे आप एक इंजर्ड पर्सन को देख रहे हो, वहाँ पे आप एक हेल्दी पर्सन को देख रहे हो जिसे आपको इंप्रूव करना है और इंजर्ड फ्री रखना है। बिल्कुल। तो मुझे उस लेमन को समझने के लिए और थोड़ा सा, अब थोड़ा लालच है कि अपनी बॉडी पे भी थोड़ा आजमा लें, थोड़ा अच्छा लिख लेंगे और हम्म। नॉलेज भी होगी एक अच्छी, अपनी फील्ड में और ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी एक सर्टन नुआंसेस के बारे में। हम्म। क्योंकि बहुत ज्यादा ही गैप है, मतलब मेडिकल फील्ड में और जिम में बहुत ज्यादा ही गैप रख दिया गया। बिल्कुल, तो बहुत ये ज्यादा मैं अपने हम्म। एज के लिए चाहता था कि कोर्स, तो एज बिल- के लिए चाहता हूँ कि करना। पर कोर्सेज जो हैं, जो सर्टिफिकेशन जो मुझे मिल रही हैं, वो ज्यादातर वैलिडिटी बेसिस पे हैं, जो मेरे लिए बहुत मुझे खराब लग रही हैं। क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पर हम्म। अब मैं अगर चाहूँ कि फिटनेस में ही दूं, अगर मैं फिट मुझे एक ही फील्ड में चूज करना है तो मुझे एक ही में रहना है। पर मैं दूसरे में तभी कर सकता हूँ जब मुझे उसमें फुल्ली जाना है। और पर मैं दोनों में जा नहीं सकता हूँ फुल्ली। हम्म। को रिलेटेड जरूर है। बिल्कुल। पर मैं अगर दूसरे सर्टिफिकेट्स के लिए मैं अगर हर साल रिन्यू करता रहूंगा तो उसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है। और देखे जाए कोई सी भी फील्ड है, ये तो शायद, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आज तक ये ऐसे क्यों है, रिन्यू का सिस्टम क्यों है। मुझे ये नहीं समझ आया कि आप, मतलब आप यहाँ फिटनेस ट्रेनर हो, आपके लिए नहीं, आपको बेसिकली सबसे पहली बात है आपके लिए वो केस है। क्लाइंट है, क्लाइंट मैं जानता हूँ, पर वो एक केस होना चाहिए, एक नई पहेली होनी चाहिए। तब तो करने का फायदा है। वरना बॉडी तो ठीक है यार, एक अलग लेवल है, पर एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि भाई कि करना है। तो इसको अब मैं हर दिन, ये अगर मैं हर सर्टिफिकेशन करता रहूं कि भाई हमेशा उसे रिन्यू करता रहूंगा, तो मेरे लिए तो ये एक घाटे का सौदा रहा ना एक तरीके से। बिल्कुल, ये एक तो वैसे ये सब इसलिए वैलिड, मैं डिसाइड करना मुश्किल है। ये वैलिड पॉइंट तुमने उठाया, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी एक टाइम पे आया था, ऑल्दो मैंने कोई अपना सर्टिफिकेशन रिन्यू नहीं करवाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, हम्म। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं, आई माइट बी रॉन्ग, बिकॉज शायद हम डेप्थ में शायद नहीं जानते होंगे इसका रीजन, कि वैलिड रीजन है भी या नहीं हम्म। है। तो मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो मैं दे रहा हूँ, बट हाँ, मुझे भी थोड़ा सा बुलशिट काइंड ऑफ रीजन लगा था कि यार, हम्म। रिन्यू हर 2 साल में रिन्यू। अब यूं तो, हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल इज जस्ट अ सर्टिफिकेशन, एंड इफ यू कंपेयर अ सर्टिफिकेशन विद अ डिप्लोमा और डिग्री, लाइक यू आर डूइंग अ डिग्री, हम्म। सो डिग्री तो एक मतलब एक बहुत बड़े लेवल की चीज होगी, राइट, इन इन फ्रंट ऑफ हम्म। सर्टिफिकेशन। तो फिर तो, अगर कोई इंसान डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, उसको भी फिर तो रिन्यूअल वगैरह में, क्योंकि उसकी तो हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा है। एक सर्टिफिकेशन तो हम्म। चलो आप 3-6 महीने में आप कोई भी करके 20-50 हजार खर्च करके कोई भी लौंडा हम्म। कर सकता है एक बार को। हम्म। बट डिग्री इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ठीक है, डिग्री के हम्म। लिए आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, वट एवर द डिग्री इज, वट एवर द ड्यूरेशन इज, आपको देना होगा। और वो भी ये नहीं कि आप टाइम दे रहे हो, आप पूरे अपने डेडिकेशन के साथ दे रहे हो, आप पूरा अपना फोकस भी दे रहे हो वहां पे। तो हम्म। हाँ, ये चीज है। और जैसे तुम फिजियोथेरेपी कर रहे हो, का तुम डिग्री कर रहे हो, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, राइट। जी जी तो जी। वो तो बिल्कुल मतलब एक बहुत ही अच्छे लेवल की डिग्री होगी, क्योंकि मोस्टली हम्म। क्या है कि मोस्टली जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, खास करके जो हमारे एक्सरसाइजेज वगैरह से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, हम्म। इनमें मेजरली पढ़ा भी फिजियोथेरेपिस्ट ही रहे हैं। डेफिनेटली। इसमें क्योंकि a physiotherapist knows anatomy. In exercise, you just हम्म। have to be conscious of what the other person is doing while exercising, और anatomy का ही सारा रोल है वहां पे। तो फिजियोथेरेपिस्ट तो एक एक चीज जानते हैं। एक सर्टिफिकेशन किया हुआ लौंडा 3-6 महीने वाला, he cannot argue or he cannot compete with a physiotherapist. A physiotherapist is just like the principal of school and you are maybe a monitor of a class. A सर्टिफिकेशन हम्म। जिसपे है वो शायद मॉनिटर एक क्लास का है, बट द फिजियोथेरेपिस्ट इज द प्रिंसिपल। So there is no competition. You can be great at your class, but you can stand in front of your principal. तो बिल्कुल ये बात तो है। और देखो, तुम फिजियोथेरेपी कर रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि सर्टिफिकेशन पे तुम्हारा ध्यान होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो फिर फिजियोथेरेपी पे ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर एक काइंड ऑफ एलीट लेवल की चीज होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर ए गुड फिजियोथेरेपिस्ट,
सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, सर्टिफिकेशन में यह है कि फिजियोथेरेपी करने के बाद जैसे आप सपोज आप चाहते हो कि चलो मैं क्लाइंट्स में एक्सरसाइजेस करवाने के लिए क्लाइंट्स को हायर करूं, या मुझे कहीं जॉब करनी है, वैसे फिजियोथेरेपी किया हुआ बंदा एक एक्सरसाइजेस से रिलेटेड सर्टिफिकेशन करके किसी जिम में 15-20 हजार की नौकरी नहीं करेगा। मैं तो नहीं करूंगा भाई इफ आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। ये तो मैं ये बस एक मेरा शौक है कि मैं इस चीज के बारे में सीखूं, क्योंकि आई आई एक कंप्लीटली अग्री। एक्चुअल वैल्यू है। हाँ, तो ये मत इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना 80,000 दूं और इतना करूं उसके लिए, तो ये शौक काफी महंगा है मेरे लिए। मेरे ख्याल से तुम या तो ये कर सकते हो कि जैसे हम्म। तुम्हारी फिजियोथेरेपी होती है उसके बाद तुम अपना एक फिजियोथेरेपी का, हाँ, तो तुम्हें मतलब लोगों को ट्रेन करने में मजा आता है इसलिए तुम सर्टिफिकेशन करने का सोच रहे हो। क्योंकि डिपेंड है थोड़ा सा अपने। एक तो होता है कि मुझे खुद एक्सरसाइज करना पसंद है, एक रीजन हो गया ये। एक रीजन ये हो गया कि भाई मुझे खुद तो करना है पसंद, ठीक है, लेकिन मुझे दूसरों को भी ट्रेन करना है, इसलिए मुझे या तो क्लाइंट्स चाहिए, या मुझे अपना जिम सेटअप करना है, या जॉब करनी है। राइट, ये रीजन होगा, नहीं, वैसे मेजरली एक दो रीजन। ऑनलाइन कंसल्ट के लिए बेसिकली देखो, अपने को पसंद है, इसलिए मैंने 12th के बाद 11th के बाद से मैंने बिल्कुल बायो फील्ड को ही टच आउट करा है मैंने, उसके अलावा हम्म। कुछ नहीं था। और अब मुझे क्या है, फिटनेस में खुद भी हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा सा ये गैप है, ये थोड़ा सा गैप भी खत्म हो, कि भैया कि दोनों फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी अच्छी बात आए। और हम्म। दूसरी की, हाँ ये एक सर्टिफिकेट है कि भाई हाँ इसे एक्सरसाइज थेरेपी इसके बारे में कुछ मालूम है। देखो एक फिजियो बिल्कुल एक रिहैब में चले जाता है, एक रिहैब बिल्कुल। सेक्टर में चले जाता है पूरा। हाँ, और पर एक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए वो एक अलग चीज होती है। तो बिल्कुल। इन दोनों के बीच में कोरिलेशन रहे तो मैं ये सीख कर सकूं। और ऑनलाइन भी मैं अगर कर पाया, इतना बढ़िया हो पाया है, तो ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत दे दूंगा। बिल्कुल। थोड़ा मतलब कि अभी एंड हाँ में। कुछ नहीं, बस हाँ, ऐसी, हाँ अच्छा। कुछ खास नहीं, बस ऐसी कि ऐसे सेकंड अर्निंग सोर्स ऑनलाइन की तरफ तुमने इसे बोला, देखूं अपने ऑनलाइन खुद। मतलब ऑनलाइन तुम क्लाइंट्स को ट्रेन करना चाहोगे, ऑनलाइन पर्सनल हाँ ट्रेनिंग क्योंकि ऑनलाइन होती है। ऑब्वियसली, क्योंकि फिर हम्म। टाइम नहीं मिलेगा मुझे बेसिकली अब फील्ड तो वही बिल्कुल। देखना है। बिल्कुल। हम्म। देखो, बेसिकली क्या है कि एज फार एज आवर ओन कंट्री इंडिया इज कंसर्न्ड, मुझे पता नहीं है, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मुझे पता नहीं है कि इफ देर इज एनी रूल और एनी लॉ की जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन आपके पास होना ही जरूरी है। ऐसा कोई लॉ या कोई रूल नहीं है अभी तक हम्म। गवर्नमेंट का। राइट, तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से हरी झंडी हमारे पास ये आ जाती है कि इवन इफ यू आर नॉट सर्टिफाइड बट यू हैव नॉलेज। सी, लेट्स से इन योर केस, suppose if you are a physiotherapist, already a physiotherapist, so you might not need any certification। आप आज ही एक्चुअली आई एम अ खड़े, स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम अ हाँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल सपोज हम्म। वंस यू आर डन विद योर डिग्री, ठीक है, हम्म। देन यू कैन स्टैंड एंड यू कैन राइट देन एंड देयर से कि भाई मैं क्या नाम से, मुझे ऑफ कोर्स जो आपको नॉलेज है वो आपको पहुंचानी होगी लोगों तक, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं होगा कि हम्म। एक फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर हम्म। भी है। सपोज आपने लोगों में हम्म। अपनी नॉलेज पहुंचा, मतलब आपने अपना एक तरह से टाइटल पहुंचा दिया कि हाँ भाई मैं हूं ये, मेरे को इस फील्ड की इतनी नॉलेज है। राइट, तो हम्म। सपोज आपने सर्टिफिकेशन नहीं भी किया लेकिन आपको नॉलेज है, मान लो एक्सरसाइजेस की भी नॉलेज है, प्लस हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट होने का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकअप है आपके पास, तो आपको सर्टिफिकेशन की एक बार को जरूरत नहीं है। आप सीधे हम्म। वहीं से आप टारगेट कर सकते हो लोगों को, बिकॉज यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, यू आर ऑलरेडी अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो आप पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी क्रेडिबिलिटी आ गई है, लोगों का ट्रस्ट आ गया अब आपके ऊपर, हम्म। है ना। तो लोग कहेंगे कि भाई ये बंदा फिजियोथेरेपिस्ट है, ये बंदा हमें, ना सिर्फ ये है बंदा हमें यू नो बचा सकता है इंजरी से, एट द सेम टाइम इन केस कुछ होता भी है बिकॉज इज ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये बाद में हमें रिकवर भी करवा सकता है। क्योंकि जो बंदा हम्म। किसी प्रॉब्लम से किसी को निकाल सकता है वो प्रॉब्लम में जाने से भी बचा सकता है। राइट, फिजियोथेरेपिस्ट इज बेसिकली इनटू रिहेबिलिटेशन, जिनकी हम्म। वाट लग चुकी है अब वो उनको सही करेगा। राइट, हम्म। तो वो बंदा और भैया लोगों की मेरा वाट ये लगने से, एक्चुअली प्रोस्पेक्टिव ये था, सॉरी आप प्लीज बोलिए। सॉरी सर। मैंने कहा कि जो बंदा जाने के बाद, लोगों की बाट लगने के बाद उनको वापस निकाल सकता है, तो वही बंदा हम्म। उनको जाने से भी बचा सकता है। तो लोगों, फिजियोथेरेपिस्ट होने से लोगों का ट्रस्ट आ गया। एक कहावत है, व्हेन पीपल लाइक यू दे लिसन टू यू, बट व्हेन पीपल ट्रस्ट यू दे डू बिजनेस विद यू। हम्म। तो आपका बिजनेस तो आपके ट्रस्ट पे ही आ जाएगा, लोगों को जहां पे ट्रस्ट हुआ।
हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल नए नए फिजियोथेरेपिस्ट हो तो लोगों का ट्रस्ट एक बार को नहीं आएगा। वो कहेंगे अच्छी बात है, चलो भैया डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, वट ठीक है, क्या करें हम। लेकिन वहीं आपने अगर कुछ हाँ, ये क्लाइंट्स, सिचुएशन फेस की है मैंने, हाँ स्टार्टिंग में वहीं, अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग में की है। एब्सोल्युटली वहीं अगर आपने कुछ क्लाइंट्स को शुरुआत में एक, आपका एक पोर्टफोलियो सा बना हुआ है, कुछ आपके पास हम्म। दो चार पांच टेस्टिमोनियल्स हैं, उससे क्या होगा कि जो चार अगर आपके पास, तो पांचवें बंदे का ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ यार इस बंदे ने किया हुआ है, थोड़ा खेलना खाया, ये खिलाड़ी है, हम्म। इस पे दाव लगाया जा सकता है, काइंड ऑफ। तो वो, हाँ बताओ क्या। और मैं थोड़ा सा ये प्रोस्पेक्टिव था मेरा कि मैं जैसे कि मास्टर्स, मैं अपनी मास्टर्स के लिए भी क्या, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ कंट्री, in somewhere in the European countries. So I just wanted to, there I have to pay my bills at my own. My family is not going to pay over there, as they are, I think in some few percentile going to pay for my fees at that moment. तो उस टाइम मैं इसको सोचा था कि वहां पे पर्टिकुलरली पार्ट टाइम जॉब्स का भी एक 20 घंटे की ही आप कर सकते हो हफ्ते में, अच्छा। उससे ज्यादा नहीं। कि और डिपेंड ये है कि अगर मैं हॉस्पिटल्स में होता हूँ हम्म। तो वहां मेरा थोड़ा सा नो आंसर हो जाता है कि 22 घंटे या 24 घंटे होंगे ज्यादा से ज्यादा एक वीक के। तो मैं एज अ सेकेंडरी अर्निंग सोर्स भी ऐसा देख रहा था ऑनलाइन के रिगार्डिंग, हम्म। क्योंकि बाहर खर्चे रुकने से नहीं रुक पाएंगे चाह के भी नहीं रुक सकते। वो तो तो है। वो एक मैं एज अ सेकेंडरी सोर्स भी देख रहा था, क्योंकि मैं चाहे ये बात मैं कह रहा हूँ कि पर अभी भी वही एक डिपेंड है कि काफी जिम ट्रेनर्स काफी बोल देते हैं कि भाई कि तेरे को जाने की जरूरत नहीं है फीस के पास, तू खुद ही ऐसे कर ले। हम्म। वो अलग बात है, उन्हें जरूरत होती है। वो पागल होते हैं वो जिम ट्रेनर अगर ऐसा बोलते हैं तो। है, कई हैं ऐसे मेरे इंडिया में पास हुआ है। आए हम्म। मेरे पास आए हैं खुद के जो खा के रिकवर कर रहे हैं, मेरे पास वो इवन द फैक्ट। वो क्लाइंट को किसी अगर अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं भेजना हम्म। चाहते, वो क्लाइंट को किसी हम्म। फिजियो के पास नहीं भेजना चाहते, वो क्या करते हैं, कहीं आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग पेन हो रहा है, हम्म। काफी टाइम से हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, अरे पेन किलर ले लो, सो जाओ, यू आर और सप्रेसिंग दैट दूसरी पेन। बात है, हमारी हमारे देश में काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी जो एनर्जी है, जो एनर्जी है, जो राइट एनर्जी है, वो हर जगह सही जगह नहीं लगाते। इवन द फैक्ट एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट आए थे एंड ही जस्ट गॉट अ ग्लैन्यूमरस फ्रैक्चर ओके। ऑन द डिफ्लेक्ट डॉर्सी एरिया, ऊपर की साइड था, ग्लैन्यूमरस के पास फ्रैक्चर था। और वो जस्ट जानते हैं बैक कैसे पे हुआ बिल्कुल उसे? थोड़ा सा ऊपर, हाँ। नहीं 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 नहीं, ग्लैनोयूमरस जो लेटिसमस हमारा डोर्सी की जॉइंट बात कर होता रहे हो है। किसकी? नहीं, लैटमस डॉर्सी नहीं, ये जो हमारा जो ह्यूमरस बोन होती है ना, हाँ, डेल्टोइड की ह्यूमरस बोन बात और कर रहे हो क्या? क्लेविकल के साथ कनेक्टेड, हाँ, डेल्टोइड के डेल्टोइड। जो जॉइंट होता है हमारा सॉकेट हम्म। जॉइंट। तो हम्म। वो तोड़ के, ग्लैनोयूमरस उसकी हड्डी को बोलते हैं जो हाँ कनेक्टेड हाँ हाँ हड्डीज है उसके साथ, उसके साथ हाँ। वो तोड़ दिया था। अब जानते हो कैसे तोड़ा था? कैसे? दोस्तों के साथ पंजा लड़ा के शर्त में। ओ भाई साहब। 4 महीने का रिहैब सीधे उसके बाद, और उसके बाद भी 6 महीने पूरे वर्किंग में आने में। यहाँ डैमेज हुआ तो आपका पूरा हाथ बेकार है। हम्म। और प्लेट्स और स्क्रूज डली हैं अभी उनके। प्लेट्स तो नहीं, स्क्रूज बेसिकली लगे हैं, प्लेट्स तो नहीं डली सबकी। लोग अपने शरीर को बहुत ज्यादा अब्यूज कर जाते हैं, कई बार वो सोचते नहीं है कि, तो उन्हें लगता है बहुत स्ट्रांग, वो अंदर से बहुत डेलिकेट भी है हमारी हम्म। बॉडी, बहुत हम्म। डेलिकेट। अब ये जैसे सॉकेट है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, सॉकेट है शोल्डर पे, हम्म। यहाँ पे जो है हम्म। हमारा, वो सॉकेट ये से, सॉकेट जॉइंट्स है सारे। हाँ, यहाँ सॉकेट से अगर पेल्विक हो हल्का गया, सा ये वो सब सॉकेट जॉइंट्स। डिसलोकेट हुआ, हल्का सा वो सॉकेट हम्म। में से निकली बोन, आपका हो गया शोल्डर डिसलोकेट। और ह्यूमन लोग, बॉडी बहुत फ्रेजाइल है। हाँ, ह्यूमन बॉडी असलियत में बहुत फ्रेजाइल है। और लोगों को लगता है बाहर से कि सब कुछ सही चल रहा था, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, हम्म। चलो बैठ जाऊं दीवार से, पागल है। हम्म। 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 तो ये एक चीज है, और इसलिए मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली चाह रहा हूँ कि अगर वो सब तो बात की बात है, लोगों का भला करने से पहले अपना भला सोचते हैं, ये सब तो बात की बात करते हैं, अपना भला बिल्कुल बिल्कुल। सोचते हैं। तो सेकेंडरी यही बात है कि मैं अगर करना भी चाहूँ तो मुझे ये हेल्प करेगा कि मुझे, मैं कोई कोर्स ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे हेल्प करेगा कि मैं आगे मतलब एज अ ऑनलाइन कंसल्ट, एज अ फिटनेस में भी दे सकूँ, क्योंकि मैं क्रेडिबिलिटी एक तरह से नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो मुझे एक्सरसाइजेस की लेवल नहीं मालूम जिम में। मुझे एक सर्टेन लेवल मालूम होगा, और हर एक मशीन को यूज करने का वेरिएशन जरूरी नहीं कि हर एक मोमेंट पे थोड़ा रहेगा ही, मेरे लिए एक लिमिटेड हैंड रहेगा वहां पे मैं सजेस्ट करूंगा एस। एज करने का। एस सजेस्ट करूंगा और मैं। मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं क्या करूँ, मतलब कि अपने आप देखिए, मैं जितना देख लूँ चाहे यूट्यूब पे वीडियो देख के कर लूँ, अपने को मेरे को उस चीज की नॉलेज है
मैं एक्सरसाइजेस का मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने 2 साल एक्सरसाइज थेरेपी एक अलग से पूरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है इसमें। बट वो उस वहां पे मैं एज अ रिहैब के लिए पढ़ रहा था, कि मुझे एक पेशेंट आया, अगर मेरे पास लोअर बैक एक का समझ गया, पेशेंट आया समझ तो गया, उसके रिहैब के लिए कैसे करूँ, तो वो समझ गया। डिपेंड आती है वो चीज। यहाँ पे आप तो एक यहाँ डिफरेंस इसलिए लगता यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल फिजियो में तो क्या है कि आप रिहैब के लिए आप क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हम्म हो, एट द सेम टाइम यहाँ पे फिटनेस में आप उन लोगों को रिहैबिलिटेशन में जाने से वो बचें, उसके लिए आप उनको ट्रेन हम्म करते हो। हम्म बिल्कुल। तो देखो, मैं तो वैसे एज सजेस्ट करूंगा। एज का एक तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप ओवरसीज भी अगर कल को आप करते हो काम, राइट, हम्म तो वहां पे भी उसकी क्रेडिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। ठीक है। हम्म इंडिया में तो ऑफ कोर्स है ही है, इंडिया में तो किसी ने कुछ नहीं हम्म। भी कर रखा तो उसको भी काफी स्ट्रांग मान लेते हैं। हाँ, ये ठीक इसका है। जरा। तो इंडिया को तो हम एक्सक्लूड भी कर दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है फिलहाल के लिए। हम्म तो एस मैं सजेस्ट करूंगा। एस में क्या है कि दो आपके पास ऑप्शन है पढ़ाई के। एक तो आपका सेल्फ हम्म स्टडी है जिसमें आपको मटेरियल मिल जाता है। हम्म ठीक है, बुक्स वगैरह मिल जाती है, ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है, प्लस उसमें थोड़ा बहुत आप उनको रीच आउट भी कर सकते हो इन केस अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होती है, दैट्स इट। मतलब मोटे तौर पे सेल्फ स्टडी है। दूसरा एक ऑप्शन हम्म। ये होता है कि उन्होंने ना अपने कुछ टाई अप्स कर रखे हैं यहीं पे कुछ सेंटर्स से। हाँ, जैसे, एक ही सुनने को क्लासिक फिटनेस है, एक ही है। हाँ, क्लासिक फिटनेस है। और कुछ लोग क्या है जो वो प्राइवेट करवा रहे हैं अपना खुद, मतलब कि वो आपको कोर्स की तैयारी करवा रहे हैं और फिर जब एग्जाम हो रहा है हम्म इस वाला, तो वहां पे आप जाके एग्जाम दे रहे हो, और बिकॉज क्योंकि आपने उनकी हेल्प से तैयारी कर रखी है तो आप वहां पे क्लियर कर लेते हो। एंड एज फार एज एक्सरसाइजेज आर कंसर्न, एज फार एज योर फॉर्म, जैसे आपने फॉर्म की बात करी कि मेरी फॉर्म प्रॉपर होनी प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए ये है, हाँ, वरना वरना हाँ, पढ़ने के लिए वही एक नॉलेज मिल रही है हाँ, सारी एक बिल्कुल जगह, एक ही है बिल्कुल वो। बिल्कुल। तो बाकी प्रैक्टिकल की जहां तक बात रही, तो प्रैक्टिकल भी उनके टेस्ट होते हैं वो, हम्म जहां तक मुझे याद है, बिकॉज आई हैव नॉट डन एस, सो लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको अपना भी एक रिसर्च करनी होगी, थोड़ी बहुत आपको अपना भी एक हम्म करना होगा। तो उसमें क्या है कि वो जो प्रैक्टिकल जो होता है एक्सरसाइज का, वो भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही है। अब वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देना होता है या वो ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है, उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता। मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन होता है, लाइव होता है, हम्म। राइट। प्लस सीपीआर वहां पे कंपलसरी होता है, सीपीआर जो है। ऑब्वियसली सीपीआई। हाँ, वो तो और मैंडेटरी शायद है। ये पता नहीं, मैंने के 11 में एक्चुअली कंसल्ट किया था। हम्म। तो इसमें भी वो मतलब एक या 2 साल की मतलब वैलिडिटी दे रहे हैं, मतलब ये तो एक एसओपी है, इसको तो आप कोई वैलिडिटी में कर ही नहीं सकना चाहिए आपको। ये तो एक एसओपी होना ही चाहिए, मतलब बिल्कुल, ये देने को क्या, ये तो नॉर्मल आदमी को मालूम होना चाहिए कि भाई कैसे करा जाता है आपको। ये सच बात है, ये कि आपको सीपीआर। पता होना चाहिए कि हार्ट हार्ट फेल में कैसे बॉडी को करना है आपको। हाँ, डिपेंड मतलब आनी चाहिए। सीपीआर के बारे में ज्यादा लोगों ने बात करनी रखी, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन का। मैंने भी सीपीआर पे एक दो वीडियोस बनाई थी मेरे ख्याल से, बट हम्म ऐसी वीडियोस पे व्यूज आते नहीं है, लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या है, छाती पकड़ के बैठा हुआ पता नहीं कौन है। हम्म। तो बट हाँ, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, जिम में तो है ही है, इन जनरल भी जरूरी है। तो मैं तो, जिस दिन वो ये पोजीशन देखेंगे, जिस दिन उन्हें दिखेगा, जिस दिन उनकी खुद की सांस अटकी हुई होगी और दूसरा कहीं मरने के हाल में होगा, पता चल जाएगा हाँ, उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरे ख्याल से 8वीं 10वीं के बच्चे ही होते हैं ना स्कूल में, उनको भी सिखा देना उनको चाहिए पता कि, होना चाहिए। हाँ। तो मेरा हम्म सजेशन तो ये रहेगा, फिजियोथेरेपी आपकी चल रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग। साइमल्टेनियसली यू कैन हम्म गो फॉर एस अगर आपको सर्टिफिकेशन करना ही है, क्योंकि एस की क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बट इसमें भी मैंने थोड़ा सुना है, जैसे मैंने सुना है, मैं कुछ नहीं, जैसे कि क्लासिक फिटनेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये सेल आउट करता है कोर्स। तो हम्म उसमें कहते हैं कि क्लासिक फिटनेस थोड़ा कम पैसा, वहां से थोड़े कम पैसे लगते हैं करने में, क्योंकि उनका देखो ऐसा है कि 75 75 या 74 लेते हैं वो हम्म 1000 अपना कोर्स लेके, वहां से अपना सर्टिफिकेट तो देते हैं सीपीटी का। हम्म उसके अलावा एस की तैयारी कराते हैं। हम्म। और उससे आपको फिर अलग से जो आप पैसे दोगे $250 या शायद उसके अराउंड ही है, मैंने बहुत टाइम पहले पूछा था। तो एग्जाम देने के वो लिए। उतने आपको लगने हैं। हाँ, और शायद $500 या $470 पूरी फीस है, ऐसे ऐसा कुछ सीन है उनका। हाँ, ऐसे ही कुछ है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट अमाउंट क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। बट हम्म हाँ, यही है कि एग्जाम के लिए आपको अलग से देनी होती है फीस। आप ये कर सकते हो, जैसे सपोज कुछ एकेडमीज हैं यहाँ पे, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आपने पूरा कोर्स सीख हम्म लिया, आपने वहां से हम्म कोर्स मटेरियल नहीं खरीदा एज से, तो वहां आपके पैसे बच गए, आप सिर्फ एग्जाम देने जा हम्म रहे हो। तो एग्जाम की एक उनकी फीस है $250 समथिंग, जैसे तुमने बताई, तो हाँ, हम्म लगभग इतनी ही है। तो ये कर सकता है इंसान। अब वहां पे जो सिखा रहा है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जो
ये जो बेसिकली अप्रूव्ड नहीं है एस के द्वारा, एस के द्वारा जो हम्म अप्रूव्ड नहीं है, उस अगर आप इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, फिर वहां पे बात किया जाती है कि जिससे हम सीख रहे हैं, जो वहां पे टीचर है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है ना? क्योंकि अब हम सिर्फ नाम पे भी नहीं जा सकते, हो सकता है कई इंस्टीट्यूट सच में अच्छे हों बट उनका नाम ना हो, वो अप्रूव्ड भी नहीं है, एट द सेम टाइम नाम नहीं है, लेकिन वहां पे जो सिखा रहा है उस बंदे की बहुत क्रेडिबिलिटी है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, तो हमें थोड़ा अपना माइंड चलाना होगा। हमें थोड़ी ये रिसर्च में आ जाती हैं चीजें कि अगर कोई कहीं पे हम सीख रहे हैं, हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल एएस कह रहा है जी हम $500 लेंगे मटेरियल देने का और $250 आपका लगेगा एग्जाम का। अब हमने देखा $500 तो चलो एक अच्छी खासी रकम, जस्ट गिविंग एग्जांपल। हमने देखा यार एक इंस्टीट्यूट है जहां पे सिखाने वाला भी बहुत ज्यादा, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, एट द सेम टाइम वहां से कई लोग सीख के एएस का एग्जाम पास कर चुके हैं, दे आर डूइंग गुड। वहां पे मेरे पैसे लग रहे हैं सिर्फ $300, यानी $200 की बचत हो रही है मेरे को। प्लस वहां पे मुझे सीखने को मिलेगा, कोई सिखाने वाला है, या मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, $500 भी, $200 भी एक्स्ट्रा दूं, सेल्फ स्टडी भी करूं। और सेल्फ स्टडी के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं पर्सनली बताऊंगा, एक बहुत ही तगड़ा डिसिप्लिन चाहिए बंदे को, एक सही साथ मोटिवेशन चाहिए। मैं अकेला नहीं पढ़ सकता। क्लास में जाके पढ़ना, किसी ट्यूटर से पढ़ना थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाता है, ऐसा मैंने नोटिस किया अपने केस में तो, और मुझे लगता है ये थोड़ा कॉमन भी है। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट हुआ पड़ा है। एक्चुअली बहुत डिपेंडेबल चीज है। हाँ। आप पढ़ किस चीज के लिए कॉम्पिटिटिव, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एज आई हैव गिवन द नीट इन माय टू अटेम्प्ट्स, और हम्म। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे मिला था फिजियो। हम्म। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कहीं किसी का नहीं किया था, हम्म। और सेल्फ स्टडी की थी पर। हम्म। और मैंने जब फिर बाद में जब मैंने मिल गया था मुझे, फिर मैंने एक दो बार ट्राई करा कि फिर से दूं। एक बार मेरा एग्जाम क्लैश हो रहे थे, मैंने छोड़ ही दिया कि पे करके कि भाई अब हम्म। नहीं हो रहा, एग्जाम भी देने भाई, पास होने में। तो दोबारा करा था। तो डिफरेंस इसमें ये था कि आप एक, जो आपके किसी भी इंस्टीट्यूट के एग्जाम है, वो एक स्ट्रक्चरल प्लान के साथ चलते हैं। भैया यही क्वेश्चन आने हैं, आप उसे 5 साल या 6 साल के, इवन द फैक्ट एमबीबीएस में भी हम्म। 5 से 6 साल के आप लगा लो पेपर, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ये चीजें आएंगी अच्छे से। हम्म। पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये चाहे कोई सा भी हो, तो उसमें ये है कि आपसे कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो उसमें आपकी स्टडी स्टडी कैपेबिलिटी बहुत टेस्ट होती है। हम्म। सेल्फ स्टडी तो दोनों ही करनी पड़ती है। हम्म। प्रोफेसर कभी भी आपको कहीं भी फूड स्पून फीडिंग तो कर नहीं पाएगा, स्कूल में एब्सोल्युटली, जो होती थी वो नहीं एब्सोल्युटली। होती। एक होता है कि सेल्फ स्टडी आप पूरे कोर्स की खुद ही कर रहे हो, पूरे पूरी। हम्म एक होता है कि आप कहीं से सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में क्लास ले रहे हो या इंस्टीट्यूट में क्लासेस ले रहे हो, उसके बाद आप कुछ पोर्शन खुद भी कवर कर रहे हो, हम्म चाहे वो रिवाइज करना हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। तो जहां हम्म आप किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, कॉलेज में सीख रहे हो, फिर थोड़ी सी खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इट इज रिलेटिवली इजियर देन डूइंग इट हम्म ऑल अलोन, खुद डेफिनेटली ही, थोड़ा है इजी ना? तो है, बिल्कुल। हाँ। और ये कॉमन चीज है, क्योंकि क्या होता है कि तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम मान लो फॉर एग्जांपल 4 घंटे वन गो में, वन स्ट्रेच में तुम कर गए। अब तुम कर रहे हो यार थोड़ा कुछ कर लो, थोड़ा इधर घूम लो, हम्म थोड़ा कुछ कर लो, कौन है हम्म रोकने वाला? कोई नहीं है रोकने वाला। बट कोई नहीं, कोई वहीं अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, कॉलेज में हो, और सपोज अगर वहां एक स्ट्रेच में, एग्जांपल जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, घंटों को हम चेंज कर सकते हैं, वहां नहीं। सपोज एक स्ट्रेच में 7 घंटे पढ़ाई होनी है, तो आप 7 घंटे आपको वहीं हम्म रहना होगा, और आप कहोगे चलो यार पढ़ ही लेते हैं, वो थोड़ा इजी ऑप्शन हो नहीं है जाता है कोई। लोगों के लिए। हाँ। हम्म अकेले में ना बहुत, 100 में से 90 लोग तो घंटा बैठे सोच के बैठेंगे 6 घंटे पढ़ूंगा कम से कम, वो 1 घंटा पढ़ा, हम्म वो 1 घंटे उसको लगने लगता है यार ऐसा लग रहा है 3-4 घंटे का तो पढ़ लिया, चलो थोड़ा ये वो कर लूं, 15 मिनट कुछ कर लेता हूँ, वो 15 मिनट अगेन 1-2 घंटा हो जाता है। फिर वो कहता है अरे 1 घंटा पढ़ा था, 2 घंटे तो अब बर्बाद कर दिया, चलो वापस चलते हैं, अब नहीं उठूंगा। हम्म वो वापस फिर 1 घंटा बैठेगा, फिर वो सोचेगा चल यार 15-20 मिनट थोड़ा ब्रेक ले लूं, वो फिर 15-20 मिनट का ब्रेक कन्वर्ट हो जाएगा वापस एक एक डेढ़ घंटे में। ये होता है। और ऐसे ये जो छोटे छोटे 1-1.5 घंटे हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं हमारा। तो पर मैं तो अभी यही, मैं हाँ, अपने केस में सोच रहा हूँ कि क्या मुझे करना ठीक चाहिए, क्योंकि देखो, मुझे एज अ फिजिकल फिटनेस में एक नॉलेज तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना है। अगर सिर्फ नॉलेज सेक के लिए करना है तो मैं तो कहूंगा कि सिर्फ, अगर तुम्हें थोड़ी क्रेडिबिलिटी चाहिए, जैसे एक सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट तुम्हें हम्म। थोड़ी क्रेडिबिलिटी दे देगा। और बात रही रिन्यू कराने की नहीं कराने की, इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू। आप सपोज आपने सर्टिफिकेशन, आप सर्टिफिकेट आपने ले लिया, सर्टिफिकेशन आपके पास आ गया, 2 साल है, अगर 2 साल के बाद का भी रिन्यू है तो भी 2 साल अच्छा खासा टाइम होता है। आप 2 साल के अंदर
मैं कहता हूँ अगर आपने 5-7 क्लाइंट्स को भी ट्रेन कर दिया और उनका आपके पास हम्म। पोर्टफोलियो आ गया, टेस्टिमोनियल्स आ गए, जो बाद वाले हम्म। क्लाइंट्स होंगे ना, वो फिर आपसे ये नहीं पूछेंगे सर आपने रिन्यू करवा रखा है क्या। वो कहेंगे भाई बंदा सर्टिफाइड है, बंदा फिजियोथेरेपिस्ट भी है, चाहे कर रहा है चाहे तुम कर चुके हो उस टाइम तक, वट एवर द सीन इज, तो तुम्हारी हम्म। क्रेडिबिलिटी मल्टीपल टाइम्स और बढ़ जाएगी। हम्म। दैट्स ऑल यू नीड। उसके बाद तुम्हारे पास वो ऑप्शन है, रिन्यू करवाना है कराओ, नहीं कराना मत करो। जो बाद के क्लाइंट्स हैं, किसी तुम्हें दर्द है, सपोज फॉर एग्जांपल तुम फिजियोथेरेपिस्ट बन गए, चलो तुम्हारा एग्जांपल लेता हूँ, तुम फिजियोथेरेपिस्ट आप हो। बन गया नहीं, बनने ही वाला हूँ, अब मैं लास्ट ईयर में आ हाँ ही चुका हूँ अपने। हाँ, मीटिंग लाइन में हम्म। ओके कोई बात नहीं। तो मान लो तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो, ठीक है, हम्म। किसी इंसान को जरूरत पड़ेगी तुम्हारी, हम्म। उसे दिखा भाई ये बंदा फिजियोथेरेपिस्ट है, अच्छा इसने इसकी कुछ रेटिंग भी है, चाहे वो ऑनलाइन अगर सर्च कर रहा है, इसकी कुछ रेटिंग भी है, इसने कुछ क्लाइंट्स को कर रखा है, रिव्यू रेटिंग थोड़ी अच्छी हम्म। लग रही है, 5-7-10 लोगों को इसने देख रखा है। वो ये नहीं पूछने वाला कि सर कौन से कॉलेज से किया है, सर आपने रिन्यू कराया है, या रिन्यू वाला भी कुछ सीन होता है हम्म। बताओ। भाई हाँ। वो कहेगा भाई बंदा हाँ। जेन्युइन है, मेरे दर्द है, मेरे प्रॉब्लम है, आ जाओ सर, खत्म बात। हम्म। तो सेम गोज फॉर दिस इंडस्ट्री ऑल्सो। यहाँ पे भी क्रेडिबिलिटी, हम्म। आप गुरु मान अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो लोग उनसे कमेंट भी करके ये नहीं पूछते सर ये तो बता दो आपके रिन्यूड है सारे सर्टिफिकेशंस, या बिना रिन्यूअल के ही बांट रहे हो नॉलेज। हम्म। उस बंदे की क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, राइट। तो वो ये ट्रस्ट वाली बात है। और रिन्यूअल बेसिकली क्या है कि वो जो बात बोली जाती है ना कि रिन्यू कराना क्यों जरूरी है, कि मेडिकल इंडस्ट्री में हर दिन हर मिनट कुछ ना कुछ रिसर्चेस होती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। हम्म। तो आपके लिए रिन्यू कराना इसलिए जरूरी है, सो दैट other people can see you that you are updated with all the knowledge and stuff like that. हम्म। पर ये मुझे पता नहीं, लॉजिक थोड़ा सा it ऑब्सक्योर sounds सा लगता it है। sounds bullshit to me also, to be very honest. हम्म। कि आप मतलब पूरा कोर्स रिन्यू करवा रहे हो, उसकी जगह आप लेकिन सेमिनार पता करवा है दो यहाँ तो पे वो क्या बात ज्यादा आ और जाती है, ठीक यहाँ रहेगा। पे वही बात आ जाती है, हो हम्म। सकता है कि ये कोई गवर्नमेंट का रूल हो, या कोई आपका लॉ हम्म। हो, या हो सकता है कि जिस बॉडी से हमने सर्टिफिकेशन किया है, राइट, हम्म। तो जिस कंट्री की वो बॉडी है वहां पे कोई सर्टेन रूल हो या लॉ हो जिसमें वो कहते हो कि भैया आपके जो क्या नाम से सर्टिफाइड लोग हैं जिन्होंने भी आपका कोर्स किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी तभी स्ट्रांग होगी जब वो अपडेटेड हो। ये हो सकता है हम्म। रीजन। बट फॉर अ कैंडिडेट, फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ पर्सन हु इज सर्टिफाइड, जिन्होंने वहां से कोर्स किया है, उसके पास तो ये ऑप्शन है, वो चाहे रिन्यू करा ले चाहे ना कराए। हाँ, वो कल को कहीं पे जॉब के लिए जा रहा है, या कल को किसी क्लाइंट को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, उनको प्रॉब्लम है या नहीं, फिर वो बात अलग है। हो सकता है जहां वो जॉब के लिए जा रहा है वो कहीं, हाँ जी आपका आप अपडेटेड है ना, अपडेटेड नॉलेज है ना आपको, हो सकता है वहां पे वो क्वेश्चन रेज करें, या हो सकता है कोई क्लाइंट के कीड़ा हो कि सर आप अपडेटेड हो ना। हो सकता है तुमने हम्म। 50 क्लाइंट्स को ट्रेन कर रखा है, तुम्हारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो तब भी 51वां बंदा आगे कह रहा है सर 50 को छोड़ो, मैं तो देखूंगा कि आपने रिन्यू करा रखा है नहीं। 1 in a million केस, ऐसा नहीं होता जनरली। हम्म। और ये स्किल इंडिया का आपको कैसा लगता है कि ये अगर करना कोई ठीक है या नहीं, अगर मैं चाहूँ तो मतलब क्योंकि यार ये भी मतलब बेसिकली एक ही चीज है। हाँ। इसकी टू बी ऑनेस्ट मेरे को नॉलेज इसकी है नहीं। जो अपना इंडिया वाला है ना, स्किल हम्म। इंडिया के जो भी कोर्सेज हैं, हम्म। इसका मुझे नहीं पता, तो मैं इस पे प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। हाँ। हम्म। और यार पता है कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री से ना, फिटनेस वाली चीजों से फिलहाल ना कुछ टाइम से थोड़ा दूर ही चल रहा हूँ मैं, मतलब इसमें कुछ हम्म। लाइफ रिलेटेड अदर चीजों में मैं थोड़ा ज्यादा फिलहाल फोकस्ड हूँ। दैट्स वाई, क्योंकि हम्म। आप जिस चीज में होते हो तो उसकी अपडेटेड नॉलेज आपके पास ज्यादा रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है जिस चीज के बारे में ना पता हो उस चीज के बारे में भाई किसी को ना ही बताओ, गलत नॉलेज मत दो, मत दो एक बार को, हम्म। बट गलत मत दो। कोशिश ये रहती है। हम्म। एक मिनट, एक सेकंड। हाँ हाँ। हाँ, तो ऑन द लास्ट थॉट आप क्या कहना चाहोगे, कौन सा ठीक है करना मतलब मेरे लिए? देखो मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुम्हें करना है थोड़ा क्रेडिबल बनना है, हम्म। तो मैं तो कहूंगा एस करो, सर्टिफिकेशन अगर करना ही हम्म। है तो मैं तो कहूंगा एस करो। उसके हम्म। अलावा K11 वगैरह कर सकते हो, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो मुझे पता नहीं, शायद उनकी भी क्रेडिबिलिटी के ठीक ठाक इलेवन है। में दरअसल, के इलेवन में मैंने यही था पूछा, तो उसमें भी उनके 2 सर्टिफिकेट्स वैलिडिटीज मांग रहे हैं उनके।
सीपीआर ये तो तुम्हें ईडी का मिलेगा, और वो रेप्स का, ये वैलिडिटी रेप्स वाला इंडिया सीन का। तो तुम्हें मिलेगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वैलिडिटी वाला सीन मिलेगा। और वो खुद वो 83,000 के अराउंड पूरा कर रहे हैं शायद। और शायद इतने का ही, शायद एज का भी शायद इतना ही पड़ेगा मुझे, इससे थोड़ा कम या ज्यादा मैं तो देखो ये आजू कहूंगा, बाजू। अगर नॉलेज सेक के लिए कर रहे हो तो हम्म। एस कर लो, क्योंकि एस की क्रेडिबिलिटी अच्छी हम्म। है, लोगों का ट्रस्ट अच्छा है, and लोग करते आ रहे हो। मैंने भी कुछ अपने नोन में देखे हैं जो थोड़ा किसी भी स्पोर्ट्स में हो गए, चाहे फिटनेस की किसी फील्ड में हो गए, थोड़े एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए उन्होंने एस ही किया है, राइट। हम्म। तो मैं तो कहूंगा कि एस करो, और बाकी रिन्यू करवाना नहीं करवाना वो तुम्हारे ऊपर है। इट्स नॉट अ क्राइम कि अगर किसी ने रिन्यू नहीं कराया तो इट्स अ क्राइम, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हम्म। कैन स्टिल गो फॉर क्लाइंट्स, यू कैन स्टिल रीच आउट देम, एंड यू कैन डू योर स्टफ, राइट। हम्म। तो मैं तो इसको प्लेन एंड सिंपल अगर हम सम अप करते हैं एक लाइन में, इफ यू रियली हम्म। वांट द नॉलेज, नॉलेज नॉलेज के लिए एस कर लो, गुड इनफ है, वहां पे तुम्हें अच्छी नॉलेज हम्म। मिलती वो चाहे प्रैक्टिकल या मतलब प्रैक्टिकली, मतलब मुझे एक सर्टेन नुआंस तो मिल ही जाएगा कि है। ऐसे बिल्कुल, करनी है चीजें। बिल्कुल। चीजें। और इसमें जो तुम्हारे हल्के हम्म। फुल्के डाउट है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम एस एंड बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा हम्म। कि हल्की फुल्की जो है तुम रिसर्च कर लेना इस चीज की, किस चीज की, कि प्रैक्टिकल वगैरह केस किस तरह से मेरा प्रैक्टिकल रहेगा, चल। राइट। हम्म। तो बस ये है, सिंपल सा, एक लाइन में समझ हो चुकी है चीज। ओ। नॉलेज के लिए चाहिए एस, गो फॉर इट। के हम्म। इलेवन ठीक। जीजीएफआई, मैंने खुद जीजीएफआई का किया था, बट आई डोंट रिकमेंड इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। बिकॉज जब एज का एक्चुअली आपके पास, मैंने जीजीएफआई के साथ, मैं अभी जिस जिम में भी जा रहा हूँ, मेरे ट्रेनर ने वही किया है। हाँ, और उससे पहले ही था, तो मैंने ही ये बात उठा दी थी, क्योंकि उससे मेरी लड़ाई, इस बात लड़ाई नहीं, मतलब कि वो गुस्सा हम्म, आ गया था। तो हाँ, यही बात हो गई थी कि मैंने उसमें, आपके सर्टिफिकेट में डेट ऑफ वैलिडिटी भी लिखी होती है, और हम्म, आप यहाँ पे शोकेस करके लगाओगे, तो भाई बोले भाई डेट तो निकल गई, जो भी मतलब थोड़ा सा भी उसकी नजर पड़ गई तो। हाँ। और वो थोड़ी छोटी छोटी, मेरी आदत पहले से थी माइन्यूट माइन्यूट सी डिटेल्स नोट डाउन अब करने यार की, तो एक वो तरह एक से, चीज करी। एक तरह से तो जो हम्म। हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी है तो वो भी कहाँ अपडेटेड थी। हम्म। उन फील्ड्स में भी बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ हो रहा है हर दिन। तो हम्म। हमें तो हमें तो उन चीजों में भी हर दिन या हर हफ्ते या हर साल अपडेटेड रहने की जरूरत है, राइट। हम्म। मेन ये है कि आप खुद से कितनी नॉलेज ले रहे हो। आप सर्टिफाइड हो गए, फॉर एग्जांपल आपने इसका सर्टिफिकेशन कर लिया, हम्म। बट सर्टिफिकेशन हो गया, अब आपने एक साल तक कुछ किया ही नहीं फिटनेस से रिलेटेड, ना आपने कुछ कहीं देखा, हम्म। ना किसी क्लाइंट को, आप भूल जाओगे। आप 70 to 80% चीजें भूल जाओगे एक साल में। बीस हम्म। परसेंट कुछ मोटा मोटा आपको याद रहेगा, हाँ यार कुछ ऐसा पढ़ा था, ये टॉपिक था, अच्छा डीप में क्या था, भूल जाता है बंदा। बट उसी चीज को आप रेगुलरली कर वो रहे तो हो। वो तो डॉक्टर्स गो होते थ्रू हैं, आपको करते रहना है। डॉक्टर्स इवन होते द हैं आप, फैक्ट, हाँ आप इवन दो मैं फिजियोथेरेपिस्ट। फोर्थ ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर में मैं कभी कभार अपने एनाटॉमी की बुक खोल के फिर पढ़ना पड़ता है, किसी पेशेंट का देखना पड़ता है कि भाई ये चीज आ हाँ, गई, ये तो क्या वो है, ये तो कैसे, वो चलता बिल्कुल रहता है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स पढ़ते रहते हैं, हम्म। वो भी जो थोड़े सीरियस होते हैं, कई नहीं भी हम्म। पढ़ते, वो कहते हैं भैया बहुत पढ़ लिया, अब इसी ज्ञान को फैलते रहो, चल रहा है अपना बिजनेस, हम्म। चल रहा है अपना धंधा, ठीक है, गुड फॉर देम। अगर क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो भाई मैं तो कहूंगा हम्म। एस कर लो। और हम्म। बाकी तो इसमें यही है कि क्लाइंट्स को तुम रीच आउट करोगे, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो तुम्हारे पोर्टफोलियो बन जाएगा, राइट। कहीं जॉब पे भी अगर बंदा जाता है और वहां पे सपोज तुम आईटी में हो, और आईटी में हो, और उसके बाद तुम वेब डेवलपमेंट के मान लो पोस्ट के लिए जा रहे हो, और तुम वहीं पे हम्म। डेस्क पे जाके इंटरव्यूअर की उसे दिखा दोगे, जी ये देख लो, ये मेरे मैंने वेब आई एम वेब डेवलपर और मैंने इस तरह की वेबसाइट्स ऑलरेडी बना रखी हैं, जिसके लिए आप हम्म। ढूंढ रहे हो। मैं आपको यहाँ पे आके वर्बली नहीं बता रहा हूँ कि सर दिस इज माय स्ट्रेंथ एंड दिस इज माय दिस, बंदे ने दिखा दी, काम बोल रहा है आपका, वो काम कहेगा बोल आ रहा है। जाओ जी, वो कहेगा आ जाओ, अच्छा टाइम बच गया, आप तो ऑलरेडी हम्म। खेलने खाए लग रहे हो, बढ़िया, हल्का फुल्का हम आपको पॉलिश कर हम्म। देंगे, खत्म बात। वहीं एक बंदा आ रहा है, सर दिस इज माय स्ट्रेंथ, आई हैव डन दिस कोर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस कॉलेज, ये करा है वो करा है, 4 साल 6 साल, वो कहेगा अच्छा ये हल्का सा कोड हम्म। बना के दिखाना, वो उससे हुआ नहीं, वो कहेगा भाई क्या है ये। मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि मैं जब K11 के प्रोस्पेक्टिव में उनके देखने गया था, यहाँ करोल बाग में, दिल्ली में हूँ, तो करोल बाग में गया था, तो उन्होंने ये बोला था कि एएसबी, शायद उन्होंने थोड़ा सा बहकाने के लिए बोला था कि एएसबी सिर्फ कुछ ही अमेरिका अमेरिका में एक्चुअली वैलिड है, यूरोपियन कंट्रीज में वो उसकी वैलिडिटी कम हो जाती है। किसने बोला था ये? बट अगर अब ये हैं वो K11 वाले हैं, अगर अच्छा आपको के कभी इलेवन इसका वालों इसे ने, वो तो यूज कर, कंपटीशन की बात अगर करेगा। अगर नहीं नहीं, कंपटीशन तो है, बट अगर देखा जाए तो जितने भी बेसिकली बाहर के भी हैं, वो एस का ही दावा देते हैं कि भाई हमने एस ही किया है। हम्म। कि अगर मैं जैसे कि अगर जैसे और जैसे ये वीडियो जो है ना, इंडियन फिटनेस ये भी हमारी हाँ। हमारा सेशन खत्म होने वाला है, तुम्हें दोबारा से करना होगा जो।
ठीक है, ये खत्म वेल होने दो 20 सेकंड में। वेल ऑन दैट नोट अब खत्म ही करते हैं, चलो। क्योंकि आपने मेरे मेजरली डाउट्स आपने खत्म कर लिया और मैंने शायद इट्स ऑलमोस्ट 12, तो आपके लिए भी लेट हो रहा होगा, मेरे लिए भी लेट है क्योंकि आई जस्ट मैं हैड तो टू गो रात टू भर द जगता क्लिनिक हूँ। टुमारो, सो हाँ तो मुझे क्या है, सुबह उठ के भी हाँ क्लिनिक्स हाँ, पे जाना, अपने परफेक्ट क्लिनिक पे परफेक्ट, जाना अपने, तो इट वाज रियली तो नाइस इसलिए टॉकिंग मैं टू आपको यू। वो इसलिए इसलिए तो वेंसडे को ही मैंने आपको बोला है, क्योंकि उस टाइम मैं टाइम देख रहा था कि अपना कि कैसे कहाँ मैनेज कर सकता हूँ थोड़ा। हम्म। तो वेल, थैंक यू ब्रदर फॉर गिविंग योर ऑल द टाइम बेस्ट एंड ब्रो, ऑल द हेल्पिंग बेस्ट। मी अराउंड। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू ब्रो। थैंक यू ब्रो।